हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स का। ओके। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, क्यों हम करते हैं, अभी थोड़ा सा हम पहले ये डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस और कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा। ओके। सबसे पहले मान लो हम अभी तक एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया करते थे। हमने सीखा है प्रीवियस वीडियोज में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, है ना बेटा। सीखा है, हमें अच्छे से पता है कि सर यहाँ पर तो लिखते थे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मान लो है 1,00,000 रुपए का, और सर यहाँ पर लिखते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमारा कितने का, 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते थे, सैलरी, और बाकी जो प्रॉफिट आता था ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर दिया करते थे, है ना। 1,00,000 में से 30,000 माइनस किए तो यहां पर ट्रांसफर कितना करना चाहिए था, 70,000। हमें दो पार्टनर मान लो एक्स वाई है, दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था। ओके। लेकिन कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पूरा बना लिया और पता चला कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बाहर लेना ही भूल गए। ठीक है, अंदर तो लिख दिया, बाहर लेना ही भूल गए, और यहां पर प्रॉफिट कितना आ गया, पूरा 1,00,000। जब ये यहां पे हम नहीं लिखेंगे तो यहां पर कितनी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, 1,00,000। तो 1,00,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यहां से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कितना हो गया, 1,00,000, जबकि होना कितना चाहिए था, 70,000। अरे तेरी ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, है ना बेटा। मान लो यहां पर सैलरी भी लिखनी थी। ठीक है, सैलरी मिल रही थी हमारी वाई को, सैलरी को हम लेना भूल ही गए। ठीक है, जब सैलरी यहां पर नहीं लिखेंगे तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा आ जाएगा, और गलती से ज्यादा प्रॉफिट को हम बांट देंगे, है ना बेटा। तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीजें कई बार फाइनल अकाउंट पूरा बनाने के बाद ये रियलाइज होती है कि यार ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लेना भूल ही गए, सैलरी तो हम देना भूल ही गए, जिसकी वजह से प्रॉफिट गलत आ गया और प्रॉफिट हमने गलत बांट दिया। यहां पर डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के प्रॉफिट कहां चला गया होगा, क्रेडिट साइड में। हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो यहां पर डेबिट में आता है वहां पे कहां जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। तो बेटा ये गलती हमसे हो गई है। क्या गलती हो गई है कि लेना था कुछ आइटम लेकिन भूल गए जिसकी वजह से गलत प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में बांट दिया। अब इसको ठीक करने के लिए सर क्या करें, इसको ठीक करने के लिए बेटा हमारे पास दो मेथड है। या तो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, या एडजस्टमेंट एंट्रीज होगी, यानी कि हर चीज के लिए अलग अलग एंट्री होगी। या तो सबका एक ही नेट इफेक्ट लेके सिंगल एडजस्टमेंट, या सबका अलग अलग नेट इफेक्ट लेंगे और अलग से करेंगे हम। ठीक है बेटा। तो ऐसे केस में अब इसको कैसे करेंगे सर, कौन कौन सी चीजें हैं जो गलती हो सकती हैं, जिनकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं। ओके। तो बेटा दो तरह की गलती हमसे हो सकती है। या तो ओमिशन, ओमिशन का मतलब कुछ लिखना ही भूल गए। जैसे क्या लिखना भूल गए कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने लिखा ही नहीं, या सैलरी या कमीशन पार्टनर का हमने लिखा ही नहीं। ये चीजें तो हम सर लिखना ही भूल गए और गलती हो गई। ठीक है। एक होता है बेटा एरर। एरर मतलब लिखा लेकिन गलत लिखा, लिखा लेकिन गलत लिखा। जैसे क्या लिखा, ठीक है, जैसे कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो। गलती से प्रॉफिट को हमने रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। या फिर दूसरा हमारा क्या होता है, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, या सैलरी या कमीशन दे दिया, रॉन्ग दे दिया। जैसे कि देना था 10%, दे दिया 5%, या 6%। सैलरी देनी थी 10,000, दे दी 15,000, या कमीशन देना था कुछ और दे दिया कुछ और। ठीक है ना बेटा, ये भी गलती हो सकती है। एरर में तो हम गलती से गलत प्रॉफिट बांट दिया, गलत रेशो में बांट दिया। या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन गलत दे दिया, या फिर कुछ ऐसा था। ठीक है, ठीक है बेटा। या फिर ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या
जो कमीशन था वो गिवन, इवन इफ पार्टनरशिप डीड वो साइलेंट, यानी कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी कि देना है नहीं देना, और पता होगा पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो तो नहीं देते, लेकिन हमने गलती से वो भी दे दिया। देखो ओमिशन, ओमिशन का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन देना भूल गए, पहला काम। फिर है एरर, एरर में क्या गलती हो गई, गलती होगी क्या, प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया, या रोंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन दे दी, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी दे दी जबकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ था ही नहीं, देना ही नहीं था। ठीक है, अब बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसके लिए मैं आपको एक न्यू मेथड बताऊंगा। न्यू मेथड मतलब सबसे सिंपल मुझे लगता है वो। ठीक है, वैसे तो बनाने के कई तरीके हैं बेटा, इसको पास्ट एडजस्टमेंट को बनाने के तरीके से बनाते हैं, आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके देख लोगे, लेकिन मुझे सबसे सिंपल ये लगता है, क्योंकि इससे फीलिंग ये आएगी कि जैसे सर इसमें तो कुछ नया है ही नहीं, बिल्कुल ही सेम है, ये तो जो अभी तक पढ़ते आ रहे तो वही है। ठीक है, कुछ नई फीलिंग नहीं आती, इसलिए मैं आपको अब जो मेथड बताने जा रहा हूं आप उसको ध्यान से समझो और पास्ट एस्टिमेट आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बेटा ये फॉर्मेट है, ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल मान लो दो पार्टनर है एम और यू, दो पार्टनर है, उनकी कैपिटल्स 1 अप्रैल की दे रखी है 1 लाख और 50,000 की, उन्होंने ड्राइंग्स की है 1 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 15 लिख दिया, 19 को मान लो उन्होंने ड्राइंग की है कितनी कितनी, 50,000 और 60,000 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो ड्राइंग का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का कितना था, 6% था, और एम को कमीशन मिल रहा था बेटा 8,000 का। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये ओमिशंस नोटिस किए गए हैं। ठीक है, ओमिशन कौन कौन से नोटिस किए, यानी कि भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, भूल गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना, भूल गए एम को कमीशन देना, भूल गए। तो अब इसको कैसे करें बेटा, ये मेथड है। सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी, एडजस्टमेंट टेबल, यानी कि जो गलतियां हो गई उसका नेट इफेक्ट ढूंढने के लिए। ठीक है, ये एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा ये है एम और यू, देखो ये फर्म, फर्म यानी कि वही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो अभी तक हमने बनाया था, नाम चेंज करना है बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं लिखना, फर्म लिखना है। ठीक है, तो फर्म लिखेंगे, फिर साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे, यानी कि ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ही है एक तरह से, आपका जो भी आप आइटम लिखोगे जैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखते थे वैसे ही लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे ट्रांसफर करते थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, आपकी बुक में बेटा ये फर्म जो है यहाँ की जगह यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ बना हुआ है पीछे, उससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे बना लो या पीछे बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट कोई भी बच्चा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कैसे भी बना सकता है, आप अलग अलग बुक में देखोगे अलग अलग मेथड बनेंगे, ऐसे ऐसे भी बुक में होगा जिसमें ये बनाया ही नहीं होगा, सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में कर दिया होगा, या फिर ऐसे कर लो, या फिर ये फर्म का यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो तुम कैसे भी बना सकते हो, ये एक वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर वर्क है जर्नल एंट्री, वो जर्नल एंट्री एग्जाम से पूछते हैं, ये एक वर्किंग नोट है सिर्फ नेट इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, आप बेटा परेशान नहीं होना कि बुक में तो फर्म यहाँ की जगह यहाँ दिया हुआ है, ऐसी भी बुक्स हैं जिनमें फर्म यहाँ दिया हुआ है, और ऐसी भी बुक्स हैं जिसमें ये दिया ही नहीं हुआ, किसी अलग तरीके से बना हुआ है, तो ये वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट आप कैसे भी बना सकते हो। ओके, सबसे पहले देखो जैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते थे बिल्कुल सेम वैसे ही इसको बनाएंगे, देखो इतना आसान लगेगा, आपको लगेगा ये तो कुछ था ही नहीं। जैसे कि क्या देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना भूल गए तो कोई बात नहीं, दे देते हैं, हमें पता ही है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखते थे, डेबिट में, तो लो डेबिट में लिख देते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया हमने। ओके, ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना था, देखो 6% है, 1 लाख का 6% कितना हुआ, एम का आया 6,000। ठीक है, और फिर यू का कितना आया, हमारा यू का आया 3,000, टोटल ये हमारा आ गया 9,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गए थे, ले लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेना भूल गए थे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो 40,000 का 6% कितना आया, 2,400, 2,400 का देखो अक्टूबर में ड्राइंग किया, अक्टूबर के मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट यानी कि 2,400 का हाफ कितना, 1,200, फिर यहां से ये 1,200 आ गया, 1,200 का हाफ 600, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पता ही है, हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखते थे सर, क्रेडिट साइड में लिखते थे, बहुत ही आसान काम, ये लोग क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। कितना कितना आया हमारा, ये एक तो 1,200 आया और एक 600 आया। ठीक है बेटा, यही था, यही करते थे हम। ठीक है, और उसके बाद हमारा देखो कमीशन भी लेना भूल गए थे,
तो कोई बात नहीं, कमीशन भी हमें पता है कहाँ लिखते थे, तो कमीशन किसका है, एम्स कमीशन, ये हमारा 8000 कमीशन डेबिट में लिखते थे। देखो बेटा ये P&L एप्रोप्रिएशन ही है एक तरह का। P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखते थे, लो लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में लिखते थे, लिख दिया। कमीशन डेबिट में लिखते थे, लिख दिया। मैं इस मेथड से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन आपने अभी अभी किया है, जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, यहां से बैलेंस शीट फिगर निकाल लेते हैं। बैलेंस शीट फिगर इधर आती है तो प्रॉफिट इधर आएगी, तो लॉस आ गया। तो ये आ गया लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। लॉस ट्रांसफर कहां पे कर देंगे, पार्टनर के कैपिटल में क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां से ये हमारा लॉस आ गया 15,200 का। ओके, एप्रोप्रिएशन, ये लो, बड़ा ही आसान काम था, P&L एप्रोप्रिएशन तो बन गया। सर अब इनका क्या करें, बेटा कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान काम। जो आपने यहाँ डेबिट में लिखा है वहां क्रेडिट में लिखो, जो क्रेडिट में लिखा है वहां डेबिट में लिखो, सिर्फ उल्टा ट्रांसफर कर दो। सिर्फ क्या करना है, उल्टा ट्रांसफर करना है। ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ डेबिट में लिखा था, तो यहाँ पे कहाँ लिख देंगे हम, क्रेडिट साइड में। ये लो इसका 6000 क्रेडिट साइड में लिख दिया, इसका इंटरेस्ट था 3000। ये लो यहाँ पर डेबिट में था तो यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट, यहाँ पर ये क्रेडिट में है तो क्रेडिट का उल्टा कहाँ जाएगा, डेबिट डेबिट, उल्टा कर दिया। यहाँ पर ये कहाँ पर है, डेबिट में 8000, तो यहाँ पे कहाँ करेंगे हम, क्रेडिट साइड में 8000। ठीक है, यहाँ पर ये क्रेडिट है तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट करेंगे। रेशो क्वेश्चन में कुछ देने रखी तो इक्वल, प्रॉफिट या लॉस को कैसे बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो ये क्या बांट दिया हमने, इक्वल बांट देंगे। यहाँ पे ये क्रेडिट है, क्रेडिट का उल्टा डेबिट, ये यानी कि 7600 ये इसके डेबिट में हमने लिख दिया। ओके, क्लियर है बिल्कुल। ये डेबिट था तो क्रेडिट में, ये क्रेडिट था तो डेबिट में, ये डेबिट है तो क्रेडिट में, और ये क्रेडिट है तो डेबिट में। उसके बाद बेटा बस सबको टोटल कर लो। ठीक है, टोटल करा तो यहां पर आया हमारा 11000। ओके, ठीक है बेटा, तो ये कमीशन बेटा ये यू में लिख दिया था, ये एम का है, एम में लिख दिया 8000। ठीक है, फिर टोटल कर लिया सबका, सबको टोटल कर, ध्यान रखना इसको करना है बैलेंसिंग, यानी कि बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, बाकी सबको सिर्फ टोटल करना है आपको। टोटल कर लिया हमने। टोटल करने के बाद दोनों कैपिटल अकाउंट को आप अलग अलग कर लो। अलग अलग करने के बाद दोनों का टोटल देखो, टोटल टोटल दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है बेटा, ये क्रेडिट सेल वाला, तो क्रेडिट में हमने बड़ा लिख दिया। इन दोनों में बड़ा कौन सा टोटल है, तो ये वाला बड़ा है, तो इसका नाम क्या है, डेबिट, तो डेबिट लिख दिया। अब जितने की कमी पड़ रही है वो डाल दो। यहां पर कमी पड़ रही है 5200 रुपए की, यहां पर भी कमी पड़ रही है 5200 रुपए की, बस ये जर्नल एंट्री हमारी बन गई। ठीक है, एक बार मैं फिर बता दूं क्योंकि एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बाकी फटाफट समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले ये P&L एप्रोप्रिएशन की तरह जो है यही बनाना है सिर्फ फर्म का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखते थे, डेबिट में लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट में लिख दिया। पार्टनर कमीशन डेबिट में, बैलेंस शीट इधर आती तो प्रॉफिट इधर आता है तो लॉस, लॉस ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये पूरा बनने के बाद आप क्रॉस ट्रांसफर कर दो। जो यहाँ डेबिट में है वहां पे क्रेडिट क्रेडिट आएगा, जो क्रेडिट साइड में था वो डेबिट डेबिट, ये भी क्रेडिट है। ठीक है, तो डेबिट में आ गया। यहाँ पर ये डेबिट में है तो क्रेडिट में, एम का था इसलिए एम में लिख दिया। यहाँ पर ये लॉस आया, यहाँ पर ये क्रेडिट का उल्टा डेबिट डेबिट। उसके बाद इन सबको सिर्फ टोटल करना है। टोटल करने के बाद जो बड़ा है उसका नाम लिख लो। इन दोनों में से कौन सा बड़ा था, ये वाला, इसका नाम लिख दिया। जितने की कमी पड़ रही थी वो लिख दिया। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इसका नाम लिख दिया, डेबिट बड़ा है। ठीक है, तो जितने की कमी पड़ रही थी वो लिख दिया। ये जनरल एंट्री आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। एडजस्टमेंट एंट्री, यू को डेबिट करेंगे, एम को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो ये लो एक एडजस्टमेंट एंट्री हम पास कर देंगे। बेटा ये एडजस्टमेंट एंट्री आपको जनरल एंट्री के फॉर्मेट में ही करनी है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, मैं सिंपल कर रहा हूँ, स्पेस नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन डेबिट क्यों हुआ, यू, तो यूज कैपिटल अकाउंट हमारा क्या आ गया, डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना कितना आया था, 5200, 5200। आप ये जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करेंगे। ओके, समझ आया क्वेश्चन। अभी 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, आप सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखो, पूरा समझ में आएगा आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मोहन और विजय दो पार्टनर है, इनकी कैपिटल दे रखी है। देखो इस बार कैपिटल ओपनिंग नहीं क्लोजिंग की दे रखी है। 31 मार्च 2020 की, मार्च की कैपिटल है, कितनी है, 1.5 लाख और 2 लाख की। ठीक है, ड्रॉइंग्स दे रखी है आपको 20,000 और 30,000। प्रॉफिट वो कह रहा है 50,000 का, वो ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2:3 की रेशो में। देखो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ही ये कैपिटल आई होगी, है ना। तो ये क्लोजिंग कैपिटल का मतलब उस कैपिटल में प्रॉफिट वॉफिट सब कुछ एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, ओमिशन नोटिस, कौन कौन से ओमिशन हमने नोटिस किए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, वो तो देना भूल ही गए।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रखा है 1000 और 2000, ये भी लेना था, लेना भूल ही गए। ठीक है, तो ये दो ओमिशन है जो हमसे हो गए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली इस पे नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग या एडिशनल कैपिटल पे निकलता है, क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं निकालते। तो अगर कभी भी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालना तो बड़ा ही सिंपल है, हमने सीखा भी हुआ है। क्या फॉर्मूला है? क्लोजिंग कैपिटल जितनी भी है पहले वो लिखो, फॉर्मूला तो हमें पता ही है। ठीक है, मोहन और विजय दो पार्टनर थे, इनका कितना है 1.5 लाख और 2 लाख। ठीक है, ये है हमारा। उसमें प्लस क्या करते हैं? ड्राइंग, ड्राइंग कितने है 20,000 और ये कितना है 30,000, और माइनस करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 50,000 है, 2:3 की रेशियो में बांटा है, तो 2:3 में अगर बांटेंगे तो एक का 20 आया, एक का 30 आया। ठीक है, ये हमने बांट दिया। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल निकालने का? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। तो यहां से हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी आ गई? ये तो 150 आ गई, और ये कितने आ गई 2 लाख। इस पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट 10% है, इसका इंटरेस्ट कितना है 15,000 और इसका कितना है 20,000। ठीक है बेटा, बड़ा ही आसान काम है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, बिल्कुल इजी काम। यहां सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की तरह इसको बना डालो फटाफट। तो पहले बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कहां लिखते हैं? यहां पर लिखते हैं। ये लो, क्रेडिट साइड में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट लिखते थे, पर क्योंकि ये प्रॉफिट हमने गलत बांट दिया, क्योंकि इसमें से ये चीजें तो दी ही नहीं, तो इसलिए हेडिंग थोड़ा सा चेंज करेंगे। सिर्फ क्या लिखेंगे? रॉन्ग प्रॉफिट, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना है ये 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का है? एम और वी, दो पार्टनर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका निकालेंगे। एक का 15 आया, एक का 20 आया, तो ये 15,000 आया और ये 20,000 रुपये आया। एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेना भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पता है कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के। एक तो 1,000 आया और एक 2,000 आ गया। देखो कितना आसान काम है। प्रॉफिट यहाँ लिखते थे लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिखते थे लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में लिखते थे वो भी लिख दिया। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर यहां से निकाल लेते हैं। बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ रही है, तो ये क्या होगी? प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां से हमारा प्रॉफिट कितना है पहले वो देख लेते हैं हम। बेटा यहां से प्रॉफिट आया हमारा 18,000 रुपए का। ओके, अब हमें क्या करना है? ये सारा अकाउंट बन गया। अब देखो बिल्कुल सिंपल काम, सिर्फ इसका उल्टा यहां करना है। ये यहाँ पे क्रेडिट में, तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट में। जैसे भी बांटते थे प्रॉफिट को वैसे ही बांट दिया, 2:3 की रेशो में 20 और 30 आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ डेबिट में है, तो वहां कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, तो 15,000 और 20,000। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये क्रेडिट है तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट, 1,000 2,000 डेबिट में लिख दिया। यहाँ ये डेबिट में है तो डेबिट का उल्टा कहाँ करेंगे? क्रेडिट। देखो रेशो दे रखी है 2:3, तो रेशो में हम इसको बांट, इस प्रॉफिट को हम किस में बांटेंगे? 2:3 में बांटेंगे। तो 2:3 में बांटा तो पहले वाले का आया हमारा, यहाँ पर डेबिट है तो यहाँ पे का आएगा क्रेडिट में साइड में। तो पहले वाले का आया 7,200, बांटना तो सबको आता ही है बेटा। फिर यहाँ पर 10,800। ठीक है, फिर हम इनको क्या कर लेंगे? अब टोटल कर लेंगे। ठीक है, टोटल ये हमारा है 21,000, इनको सिर्फ टोटल करना है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से कितना आया हमारा 22,200। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अलग अलग कर लो। ये कितना है हमारा 32,000 रुपये, और यहाँ पर से कितना आया 30,800। सबको टोटल कर लिया। अब देखो दोनों में से बड़ा कौन सा है? बड़ा कौन सा है? क्रेडिट साइड बड़ी है, तो क्रेडिट का नाम लिखो। कितने की कमी पड़ रही है? 1,200 रुपये की। इन दोनों में बड़ा कौन सा है बेटा? डेबिट साइड बड़ा है। कितने की कमी पड़ रही है? 1,200 रुपये की। तो जनरल एंट्री ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगी आपकी। यहाँ पर ये डेबिट है, यहाँ पर ये क्या है? क्रेडिट है। तो डेबिट करना है विजय को और क्रेडिट करना है किसको? मोहन को। एडजस्टमेंट एंट्री हम पास कर देंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री, एंट्री देखो आप पूरे फॉर्मेट में करना। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। किसको डेबिट कर रहे हैं? विजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है? 1,200 1,200।
ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। ठीक है, आप पूरे जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर, रेजरफोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ओके, बड़ा आसान काम है, सिर्फ पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, उसके बाद क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे, टोटल कर लेंगे, देख लेंगे दोनों में से बड़ा, ऑटोमेटिकली आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बेटा मैं आपको जितने भी केस होंगे वो सारे बताऊंगा, जितने भी पास्ट स्टेटमेंट में केस होते हैं। देखो मैंने बताया या तो ओमिशन होगा या एरर होगा। ओमिशन मतलब जो लेना भूल गए। अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया, उसमें मैंने क्या बताया कि कुछ भी लेना हम भूल गए तो क्या करेंगे। ठीक है, वो हो गया। अब आते हैं एरर पे। एरर में मैंने आपको बताया था कि या तो एरर ये हो सकता है कि प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया, या फिर ऐसे एरर हो सकता है कि देना गलत कुछ और था और दे कुछ और दिया, या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी और गलती से हमने दे दिया। अब ये देखते हैं कौन सा केस है। मान लो ABC 3 पार्टनर है, इनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 30, 20 और 10। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 5% है। बी को सैलरी मिलनी थी 500 रुपये पर मंथ, यानी कि ईयरली हमें पता ही है 6000 हो जाएगा। सी को कमीशन मिलना है 5% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा नेट प्रॉफिट? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी माइनस करने से पहले जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 5%। देखो मैंने ये P&L एप्रोप्रिएशन में बहुत अच्छे से समझाया था, इसके कमीशन के सारे केसेस, आप वो दोबारा से देख लें अगर समझ ना आया तो। ठीक है, फिर ये कह रहा है नेट प्रॉफिट 30,000 है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल कितनी थी? 3:1। कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग अबाउ प्रोविजंस। ऊपर वाले जो प्रोविजंस है उनको प्रोवाइड किए बिना ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लो, ये सब चीजें तो भूल ही गए देना। तो भूल गए तो कोई बात नहीं, दे देंगे, हमें तो पता है कहाँ आता है P&L एप्रोप्रिएशन में। उसके बाद कहता है प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन 5:3:2। प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड यानी कि प्रॉफिट दिया जाना था, इस रेशो में दिया जाना था। प्रॉफिट को इस रेशो में देना था, गलती कर दी उसने, कैपिटल की रेशो में दे दिया। ठीक है, देखो इस बार प्रॉफिट भी गलत बांट दिया, एरर हो गया, साथ में ओमिशन भी है, ओमिशन भी है, एरर भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा ही आसान काम है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट लिखना होता है। प्रॉफिट कितना लिखना है? प्रॉफिट कितना दे रखा है हमारा? 50,000 या 30,000 का हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट क्योंकि ये रॉन्ग है तो हेडिंग यही रहेगी, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था? गलत प्रॉफिट को कैपिटल की डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। कैपिटल की रेशो कितनी है? 3:1। ध्यान रखना, रॉन्ग प्रॉफिट को रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। करेक्ट जब आएगा तो उसको करेक्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो जब भी ये वाला एरर हो, डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया हो, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, रॉन्ग प्रॉफिट रॉन्ग रेशो, करेक्ट प्रॉफिट करेक्ट रेशो। ये प्रॉफिट रॉन्ग था, क्यों रॉन्ग था? क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन तो दिया ही नहीं, इसलिए रॉन्ग प्रॉफिट। रॉन्ग रेशो क्या थी? कैपिटल की रेशो में बांट दिया था रॉन्ग प्रॉफिट को, तो रॉन्ग प्रॉफिट रॉन्ग रेशो में बांटेंगे। जो करेक्ट प्रॉफिट आएगा उसको हम करेक्ट रेशो में बांटेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी एरर समझ में आ गया। रॉन्ग प्रॉफिट रॉन्ग रेशो, करेक्ट प्रॉफिट करेक्ट रेशो। ठीक है, यहां पर ये डेबिट में आ गया। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, कोई बात नहीं, दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का है? A, B और C का है। तो बहुत ही आसान काम है निकालना। पहले वाले का हमारा कितना है? 1500 रुपये, दूसरे वाले का 1000 रुपये, तीसरे वाले का 500 रुपये। ठीक है, बी की सैलरी, बी की सैलरी कितनी? 500 रुपये पर मंथ है, तो ईयरली कितनी आ गई? 500 इंटू 12, 6000 आ गई। डेबिट में लिखते थे सैलरी, हमें पता ही है। कमीशन भी कहाँ लिखते हैं? हम हमेशा डेबिट में लिखते हैं। सीज कमीशन। कमीशन के लिए क्वेश्चन ने तुम्हें क्लियरली बता दिया कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, सैलरी देने से पहले जो प्रॉफिट आएगा उस पे। तो ये हमारा प्रॉफिट था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 3000 था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये टोटल देने के बाद जो आया उसका 5% निकालना था, तो 5% निकाल दिया हमने, ये आया 1350 रुपये। बस सारा क्वेश्चन खत्म, टोटल कर लो। टोटल ये लो, बड़ा ही आसान काम है। यहां से बैलेंस भी इधर आती है तो क्या आता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना, मैं सेव कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आया 19,650। जो यहाँ डेबिट में वहां कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। बड़ा आसान काम है, यहाँ पे ये क्रेडिट है तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट में। रॉन्ग प्रॉफिट रॉन्ग रेशो 3:1 में। ठीक है, 3:1 में अगर बांटेंगे तो पहले वाले का आया 15,000, फिर आया हमारा 10,000, फिर आया 5,000।
ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट था, क्रेडिट का उल्टा डेबिट डेबिट डेबिट, उल्टा ही करना है बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर ये डेबिट का उल्टा क्रेडिट है, 1500 रुपये, 1500। यहाँ पर बी की सैलरी है ये, ठीक है, तो ये बी में ही क्रेडिट साइड में जाएगा। यहाँ पे सी का कमीशन है तो सी में ही जाएगा, कहाँ पर, क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये डेबिट है तो डेबिट का उल्टा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। पहले वाले का आया प्रॉफिट 9825, दूसरे वाले का प्रॉफिट आया 5895, तीसरे वाले का आया 3930। ओके, फिर सबको हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। यहाँ का टोटल कितना है, 15,000। ठीक है, यहाँ का टोटल कितना है, 15,000 है। दूसरे वाला टोटल हमारा कितना है, 11,325। फिर 10,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अलग अलग कर लेंगे। और यहाँ का कितना है, ये 12,895। ये कितना है, 5,000। ये भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट अलग अलग कर लो। ये कितना है, 5780। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, डेबिट। नाम लिखो, जितने ही कमी पड़ रही है वो लिखो, 3675, ये कमी पड़ रही थी। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, क्रेडिट। कितने की कमी पड़ रही है, 2895। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, क्रेडिट। कितने की कमी पड़ रही है, 780। ये जनरल एंट्री अपने आप बन गई बेटा। ये दोनों क्रेडिट हो गए, ये डेबिट होगा, तो एडजस्टमेंट एंट्री हम पास कर देते हैं। यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री, तो क्या करेंगे, ये दोनों हमारे क्या है, क्रेडिट है। ठीक है, बी भी क्रेडिट है और सी भी क्रेडिट है, तो कर लेते हैं इसको। ये डेबिट है तो ए डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ए का कितना था, 3675, बी का कितना है, 2895 और सी का कितना है, 780। ओके, ये हमने जो आया था वो लिख दिया। बिल्कुल आसान काम था, इजीली समझ में आ गया आपको। पहले P&L एप्रोप्रिएशन बना लो, फिर उल्टा कर लो, टोटल कर लो, टोटल करने के बाद जो बड़ा है उसका नाम लिखो, जितनी कमी पड़ रही ये आ जाएगा। जनरल एंट्री अपने आप बन जाएगी, बनने के बाद यहाँ पर बस जनरल एंट्री में लिख दो। ठीक है, ये हो गया जिसमें मैंने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया। अब मैं आपको समझाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कुछ और था, दे कुछ और दिया, या कुछ और थी, दे कुछ और दिया। ठीक है, अब शुरू करते हैं ये वाला केस। राम, मोहन और सोहन 3 पार्टनर है, कैपिटल्स दे रखी है उनकी 1,20,000, 90 और 60। ठीक है, जब कुछ ना दे रखा हो तो ओपनिंग कैपिटल ही अज्यूम करना है इनको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देम 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया, 6%, लेकिन देना कितना था, 5%। गलती हो गई, देना था 5%, दे दिया कितना, 6%, यानी कि 1% ज्यादा दे दिया। 1% क्या दे दिया, ज्यादा। ज्यादा दे दिया तो कोई बात नहीं, वापस ले लेते हैं उनसे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कहां लिखते हैं हम, डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में। पर इस बार हम पार्टनर को दे नहीं रहे, पार्टनर से वापस ले रहे हैं, तो क्रेडिट साइड में। कितना वापस लेंगे, 1%। तो राम, मोहन और सोहन का, इसका 1% निकाल लेते हैं। इसका 1% कितना है हमारा, 1,200 रुपये, 900 और 600। और यहां कहां लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं। ठीक है, ये 2700 हमारा आ गया क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि इस बार हम पार्टनर को दे नहीं रहे, पार्टनर से ले रहे हैं। ठीक है, पार्टनर को देते हैं तो डेबिट में देते हैं, लेते हैं तो कहां लेते हैं, क्रेडिट साइड में। ठीक है, एक ही आइटम था और कुछ दे नहीं रखा, अगर कुछ और भी होता तो वो भी अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये आ गया 2700, 2700 बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ गई 2700। तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्रेडिट है तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट में जाएगा। पहले वाले का 1200 था, 900 है, फिर ये 600 है। यहाँ पर ये डेबिट में है, डेबिट का उल्टा कहाँ जाएगा, क्रेडिट। रेशो नहीं दे रखी तो इक्वली बांटते हैं। यहाँ पर ये डेबिट है, डेबिट का उल्टा क्रेडिट। 900 900 900, सबको टोटल कर लो, 1200 900, पार्टनर्स कैपिटल अलग अलग, 900 900 600 900। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, डेबिट बड़ा है। कितने की कमी पड़ रही है, 300 की। ये तो दोनों बराबर ही हैं। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, क्रेडिट। कितने की कमी पड़ रही है, 300 रुपए की। जनरल एंट्री अपने आप बन गई, राम डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो लो, जनरल एंट्री के फॉर्मेट में इसको कर देते हैं। इस बार स्पेस भी है थोड़ा सा। ठीक है, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन है ये हमारा, सोहन।
सोहंस कैपिटल अकाउंट कितना है 300 और लिख देंगे यहाँ पर बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट 0 खत्म। समझ में आया? ऐसे ही जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया ऐसे ही हो सकता है सैलरी हमने गलती से ज्यादा दे दी हो तो वापस लेंगे तो कहां पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है बेटा, अगर कई ये कहोगे कम दे दी, अगर इसी का उल्टा होता कि दे दी 5%, देनी कितनी थी 6%, तो 1% और देना है तो डेबिट में। पार्टनर को दोगे तो डेबिट में लिखेंगे, अगर पार्टनर से लोगे तो क्रेडिट साइड में लिखोगे। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गया मेरा। ठीक है भाई, अगर मान लो जैसे पार्टनर को गलती से हमने दे दिया और देना नहीं था तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो समझ में आया सारा क्वेश्चन ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए भी आप इसको भी अच्छे से करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन यूनिक है, आप उसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके उसको देखना, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। सॉल्यूशन अभी नहीं बताऊंगा, आपको उसको सर्च करना है। बहुत यूनिक क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपकी बुक में बहुत हार्ड तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और बुक्स में बहुत हार्ड तरीके से दिया हुआ है वो क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो मैं आपको इतनी सिंपलेस्ट तरीके से बनाऊंगा, एक स्पेशल क्वेश्चंस की अलग से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, जिसमें जो अलग अलग कॉन्सेप्ट के जो स्पेशल क्वेश्चन हैं जिनको मैं बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझाऊंगा, वो वीडियो आप देखना। ठीक है, अभी फिलहाल तक आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या है, पार्टनर ए बी सी 3 पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, यानी कि देना ही नहीं था। स्टिल इट वॉज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिर भी हमने दे दिया, गलती से 5% दे दिया। अब आप कहोगे सर दे दिया तो कोई बात नहीं, वापस ले लेंगे। डेबिट में देते हैं तो हम क्रेडिट में लिख देंगे, आपने ही तो बताया अभी अभी। हाँ बेटा ठीक कह रहे हो आप, बताया तो ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो कॉम्प्लिकेशन क्या है, 2 ईयर्स तक ऐसा कर दिया, एक तो 31 मार्च 2018 तक, यानी कि इस सेशन में, और एक दूसरे सेशन में, 2 साल में कर दिया। ठीक है, तो इसके दो मेथड हो सकते हैं, या तो 1 साल का पहले हम अलग बनाएं वही सारा किस्सा, दूसरे साल का अलग बनाएं वही सारा किस्सा। ठीक है, एक ये तरीका आप कर सकते हो, उससे आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जो आपकी बुक में भी कहीं भी गिवन नहीं है। आपकी टीएस अग्रवाल में भी अलग तरीके से गिवन है, लेकिन मैं उसको और अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, तो स्पेशल क्वेश्चंस की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको समझाऊंगा ये। अभी फिलहाल आप अलग अलग साल करके ट्राई कर लें, 1 साल का ये अलग बनाए, 1 साल का दूसरा ये अलग बनाए। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।